नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। हापुड़ में निषाद पार्टी के संवैधानिक अधिकारी यात्रा जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर मीरा की रेती पहुंची, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी निषाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का जोरदार स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने बच्चों की शिक्षा पर महत्व दिया। आइए जानते हैं कि इस संबंध में हमारे संवाददाता आरिफ खान ने डॉक्टर संजय निषाद से क्या खास बातचीत की। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ आरिफ खान। अब वक्त हो चला है खबरों का। आइए चलते हैं खबर की तरफ। आपको बता दें, निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा जो कि सहारनपुर से चलकर जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मीरा की रेती पहुंची। यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। एक सभा को संबोधित करते हुए इस दौरान जब हमने उनसे बातचीत की तो सुनिए कैबिनेट मंत्री निषाद जी का क्या कुछ कह कि काफी समय से चली है और यहाँ तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में पहुंची है। डीपी निषाद हैं जिला अध्यक्ष, जो यहाँ पर काफी मेहनत करके पूरा ग्राउंड भरने का यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर क्या उनका मकसद है, किस लिए अधिकार यात्रा निकाली गई है। सर, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। पहले तो 6 दिसंबर है, एक डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनको नमन करता हूं कि उन्होंने संविधान निर्माता रहे, बहुविज्ञ रहे, पहले कानून मंत्री रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन रहे, ये सारा कुछ बहुत कुछ किया उन्होंने। अर्थशास्त्री रहे, समाजशास्त्री रहे, राजनीति शास्त्री रहे। ये सबका नतीजा निकला कि उन्होंने एक सोच बदली कि पहले लोगों को सोच में था कि ईश्वर हमें छोटा बड़ा बनाता है, ईश्वर हमें गरीब और अमीर बनाता है, ईश्वर पिछला जन्म हमारा खराब है इसलिए खराब जगह पैदा हो गए, अच्छा था अच्छी जगह पैदा हो गए। बट पहले लोगों के, बड़े लोगों की सोच थी कि वी आर इन अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड और अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, कि दूसरी जातियां वापस भेजी गई हैं, सेवा करें, मेहमान खाएं और बढ़े। लेकिन संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ कि नहीं, दैट इज एवरी पर्सन द चूजन बाय गॉड, है ना। कोई भी बड़ा है वो, मतलब एवरी पर्सन द चूजन बाय, मतलब पब्लिक जब चुनेगी तो बड़ा रह जाएगा, अब बड़ा रहेगा तब जब वोट पाएगा, तब संविधान से समस्याओं का समाधान है। सर, मिनी कुंभ मेला यहाँ पर लगता है हर प्रति वर्ष, जहाँ से 35 से 40 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप भागीदारी हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और कच्चे घाट के प्रबंधक हैं डीपी निषाद जी। तो यहाँ के लिए अभी कुछ नहीं हो पाया है, तो उसके लिए बताइए। खुद ही मैं कह रहा हूँ, संविधान में सब हक मिला हुआ है, अम्बेडकर जी ने दे रखा है। इसीलिए मैंने पहले संवैधानिक अधिकार लेने के लिए इनको बताने का आया हूँ कि संविधान में है कि वोट जो है, कि जो संविधान है उसमें ऑलरेडी एक पन्ना है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन इज द चूजन बाय, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ने उन्हें जगह दे दिया। इस कच्चे घाट पर श्रद्धालु के साथ साथ सबसे अधिक निषाद वहाँ अपनी रोजी रोटी करते हैं। केवट मल्लाहों का वहाँ आप नाव चलाते हैं। अब केवट मल्लाह अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। अगर वो केवट मल्लाह अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है तो उनमें अनुसूचित जाति में जो पैसा बजट आता है दिल्ली से, वो उनको मिलना चाहिए, उनको नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वो केवल नाव ही थोड़ी चलाएंगे, वो चुनाव भी लड़ेंगे ना। हापुड़ अनुसूचित जाति की सूची है, लेदरमैन लड़ लेगा, वाशरमैन लड़ लेगा, तो फिशरमैन क्यों नहीं लड़ेगा। रामचरित्र जी दिल्ली से जाकर अगर हमारे मछली शहर अनुसूचित जाति में लड़ सकते हैं तो हापुड़ का निषाद हापुड़ अनुसूचित जाति क्यों नहीं लड़ेगा। अगर यहाँ से एक विधायक इन निषादों के बीच का जाए तो सारी समस्या विधानसभा में उठाए और यहाँ हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम मांगने वाले नहीं, बल्कि कानून में, तो मैं इसलिए संविधान में मिला हक इनको बता रहा हूँ कि आप पहले अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो, गिनती कराओ, अनुसूचित में पिछड़ी से निकाल दिए गए हो, सब अधिकार मिलेगा। फिर बजट में आपका हिस्सा है, गजट अगर राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 1950 को लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन सबको किया। उत्तर प्रदेश में आपको पिछड़ी में डाल के आपका हिस्सा लूटा गया है। अब लुटाने वालों को हटाइए। राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को लिख दिया कि नहीं, ये केवट मल्लाह कश्यप कहार अब पिछड़ी नहीं है। तो ये चीजें जो इसमें है तो इनका हिस्सा बनता है गजट और बजट में। तो उत्तर प्रदेश में इनकी गिनती हो जाए और अनुसूचित जाति की सूची में इनका मिलने लगे। तो ये जितने नाव चलाने वाले हैं, ये ऑलरेडी इनके बच्चों को फीस मिल जाए, फिर ये पढ़ लें, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी हो जाए, अधिकारी कर्मचारी हो जाए, खाली नाव ही चलाएंगे
खाली चुनाव में वोट डालेंगे और नाव चलाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि जगह भर वोट इनको पौआ पिला के वोट लिया जाता है। तो ये कम से कम एक अब इन्होंने पार्टी खड़ा कर दिया, देखा बहुत झंडे लगे चुनाव पर। अब निषादों ने कसम खा लिया है कि अब हमारा जो आरक्षण देगा मैं उसी के साथ रहूंगा। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, पिछली सरकारों ने इनका आरक्षण छीनने का काम कर रही है। इसलिए मोदी जी ने 10% दिया है अपर कास्ट को, मोदी जी ने महिलाओं को 33 दे दिया है। तो लिखा हुआ इनका जो संविधान में वो खाली एक शासनादेश जारी हो जाए, अभी सब मिल जाएगा। इनके बच्चे पढ़ के होशियार हो जाएंगे, बजट आ जाएगा, घाट अच्छा हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि अभी जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा इस कच्चे घाट के लिए जो यहाँ के हैं बहुत श्रद्धालु आते हैं। हम लोग भारतीय संस्कृति के पोषक है। सेल्फी पॉइंट भी एक बनाया गया था यहाँ पर, इन्होंने काफी मेहनत की थी कि ये सेल्फी पॉइंट ऐसे ही लगा रहे और काफी लोग आते रहते हैं अब भी वहाँ पर कच्चे घाट पर, तो सेल्फी पॉइंट भी वो यहाँ से। अभी मैं यहाँ के पर्यटक मंत्री से बात करूंगा, उनसे बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। जो भी आवश्यक होगा वो हमारी सरकार सब कर रही है। पहले की सरकार आप देखो कैसे उपेक्षा रखी थी, हमारी सरकार तो श्रद्धालुओं के साथ खड़ी है, भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी है, हर बिना भेदभाव के हर जनता के साथ खड़ी, इसलिए हम खड़े रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए Pulse 24 न्यूज।